सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं उनसे ज़्यादा जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर मेडिटेशन कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। ओशो जी ये कह रहे हैं कि जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, यानी कि ये कैटेगरी लगा लो, ये लोग ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू वो लोग जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो आपने बिल्कुल उल्टा कह दिया। ओशो जी कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है नो माइंड होना, यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल अलग कर देना, यानी कि अपने माइंड को एक तरह से ख़त्म कर देना गलत है, यानी कि माइंड को साइड पे कर देना, कुछ ऐसा समझ लीजिए। नो माइंड होना यानी कि अभी नॉर्मली हमारा माइंड वर्क करता रहता है, माइंड एकदम बंद हो जाए तो वो मेडिटेशन का मकसद होता है कि मेडिटेशन में माइंड हमारा एक तरह से ख़त्म हो जाए, एक तरह से वर्क करना छोड़ दे। और जो बिलीवर होते हैं, यानी कि जो भगवान में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं या किसी और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को पकड़े बैठे हैं, तो उनका क्या होगा। सपोज़ करो वो किसी एक कोई भी भगवान की जो छवि है या इमेज है जो उनके दिमाग में है, तो क्या होगा जब वो मेडिटेशन करने बैठेंगे तो वो छवि उनकी इमेजिनेशन में आती रहेगी। अब जो भी वो छवि है, जो भी वो इमेज है, जो भी वो इमेजिनेशन है, वो किसका हिस्सा है? वो हमारे ब्रेन का ही हिस्सा है। क्योंकि जो भी थॉट्स होती हैं, जो भी हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, जो भी हमारे थिंकिंग पैटर्न होते हैं, वो हमारे माइंड का ही हिस्सा होते हैं। तो यानी कि वो इमेज भी किसका हिस्सा हुई? माइंड का। तो जब वो मेडिटेशन करने बैठेगा तो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होंगे वो बार बार उनकी इमेजिनेशन में आएंगे, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स उसकी इमेजिनेशंस में आएंगे तो इसका मतलब है वो माइंड ही आपका मेडिटेशन में आ रहा है। और जब माइंड ही मेडिटेशन के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो मेडिटेशन ठीक से नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है नो माइंड, माइंड का ना होना। चाहे वो भगवान की इमेजिनेशन के रूम में ही आए तब भी वो प्रॉब्लम ही है मेडिटेशन के रास्ते में। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि जो गौतम बुद्ध जी को मानते हैं तो वो कहते हैं कि अगर गौतम बुद्ध जी भी तुम्हारे रास्ते में आते हैं तुम्हारी मेडिटेशन करने में तो आप उनको भी हटा दीजिए। ऐसा होता है। एक कहानी है रामकृष्ण परमहंस जी की। वो माँ काली जी को बहुत मानते थे, और जो उनके गुरुजी थे वो कहते थे कि जब अब तुम्हारी इमेजिनेशन में अगर माँ काली भी आते हैं तो वो कांच का टुकड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि इनसे हटा देना। यानी कि जो वो माइंड का पार्ट है, जो वो बिलीफ के थ्रू यानी कि बिलीफ की फॉर्म में वो आता है, आपको उनको भी हटाना होगा। यानी कि माइंड का अगर कुछ भी हिस्सा आपके मेडिटेशन के रास्ते में आता है वो आपको हटाना होगा। मेडिटेशन का मतलब है नो माइंड होना, यानी कि माइंड की कोई भी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। ये है ओशो जी का मतलब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।